हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू नेहा फैज़ी एंटरटेनमेंट। और इससे पहले कि आप लोग और भी ज़्यादा हमसे नाराज़ हो, हम लोग आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। और हम आपको इस वीडियो के थ्रू आगे की क्लिप्स में दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ बिज़ी थे, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जिनको हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उनको वक्त देते हैं। फिर जब हमें टाइम मिलता है फ्री, फिर हम यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। तो कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक थे, ऑक्यूपाइड थे फैमिली के साथ में, और बहुत ज़रूरी भी थे, क्योंकि यूट्यूब आपको पता ही है कि हम सिर्फ यूट्यूब नहीं करते हैं। हम लोगों की किड्स हैं, फैमिली है और जॉब्स भी हैं। तो उसको प्रायोरिटी देने के बाद में फिर जैसे ही हमें टाइम मिलता है, हम फ़ौरन वीडियो शूट करके और आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो अब आप आगे देखेंगे कि क्या हुआ था इन लास्ट दिनों में, जिसकी वजह से हम आपको वीडियोस नहीं दे पाए। हमारे मम्मी पापा को जाना था हज पे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नी है इंसान के लिए। एक फ़र्ज़ है जो कि ऊपर वाले की तरफ से डिसाइडेड है और जिसको हम निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इनकी जो डेट थी मम्मी पापा की, वो थोड़ा जल्दी आ गई। तो हमको अर्जेंसी में, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करना पड़ा कि हम 17 को निकलेंगे कतर से और इंडिया पहुंचेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों के साथ में ट्रैवल करना कितना हेक्टिक हो जाता है। वो जो वीकेंड में हमने डिसाइड किया था कि हम शूट करेंगे, और वो वीडियो शूट होके रखा भी है, लेकिन उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि पैकिंग करनी थी, तैयारी करनी थी, और फिर उसके बाद हमें निकल जाना था। तो यहाँ पे आप देखो फैज़ी सारा इकरा को संभाल रहे हैं। 2 बच्चों के साथ ट्रैवल करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, ये मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चल रहा था। बट फिर भी टच वुड, अल्हम्दुलिल्लाह, जो इकरा है बहुत ही क्वाइट और समझदार बच्ची रही इस जर्नी में। तो ये थोड़ा पीसफुली हमारा निकल गया। और कतर से इंडिया की जो जर्नी होती है 4 साढ़े 4 घंटे की होती है प्लेन में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कंपैरेटिवली टू दोज पीपल जो कि अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। तो ये हमारा आसानी से निकल गया। यहाँ पे मैं फैज़ी से थोड़ा बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमारी निकलते निकलते लड़ाई हो गई। ऐसा ही होता है जब आपके बच्चे होते हैं, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो आप हस्बैंड वाइफ आपस में ही उलझ जाते हो। तो ये अपने टशन में बैठे हुए हैं, जनाब बन गए हैं ये, जो कि इनको नहीं बनना चाहिए, बट फिर भी ये जनाब बने हुए हैं। तो मैंने सोचा कोई नहीं, मैं अकेले ही टाइम पास करती हूँ। मैं भी थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट कर रही थी। हाँ, व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे इकरा को भी देखना था, तो मैंने क्लिप्स शूट कर ली थी थोड़ी थोड़ी बीच में। और ये था मेरा खाना, जिसको खा के मेरी तबीयत एकदम खुश हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि फ़्लाइट मुझे जो बोर्ड करनी चाहिए, इसी खाने के लिए करनी चाहिए। Sarah, what do you got? What did you get, Sarah? Gifts? Huh? What are you saying? Still sleepy, huh? Sarah, get up. Nani is waiting for you. बाहर ही देख रही है. Let me sleep. But you're not going to Nani house? Now we will get down from the airport. Nanu will be waiting for you. Yes. They're waiting outside airport. पापा फर्स्ट टाइम मिलेंगे ना इकरा से. मम्मी के अलावा हर कोई सब फर्स्ट टाइम। ये वाली जो हमारी इंडिया की ट्रिप थी थोड़ी और ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स हैं काफ़ी दूर दूर से आने वाले हैं। एक छोटी मोटी गेट टुगेदर, एक मतलब अच्छी सी गैदरिंग हो जाएगी, जिससे बहुत दिन बाद हम लोग मिलते हैं, क्योंकि कोई कहीं रहता है, सब अपनी अपनी लाइफ में इतना बिज़ी होते हैं कि जब कोई शादी होती है या कोई अच्छे से कोई इवेंट होता है, तभी आकर के सब लोग मिलते हैं और इतना अच्छी सी गैदरिंग होती है। तो यहाँ पे मैं सारा के साथ में और इकरा के साथ में फ़र्स्ट टाइम इंडिया आ रही थी, दोनों बच्चियों को अपनी ले कर के। तो और मुझे ये भी था कि अब बाहर जैसे ही सब लोग फैमिली के मिलेंगे तो कितना ज़्यादा वो भी। और इकरा को किसी ने अभी नहीं देखा था फ़ेस टू फेस, मम्मी के अलावा पापा ने, मेरी सिस्टर ने, ब्रदर ने, और जितने भी रिलेटिव्स हैं, किसी ने नहीं उसको देखा। इवन बहुत सारे लोगों के पास तो फ़ोटोज़ भी नहीं हैं। तो जो भी इकरा को देखता फ़र्स्ट टाइम ही देखता, तो उन सबसे मिलने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। यहाँ पर फैज़ी अपना मतलब फैमिली का कार्यक्रम संभालते हुए, और सारा बहुत टायर्ड हो चुकी थी। सारा फ्लाइट में सोते हुए आई, स्टिल शी वाज़ वेरी टायर्ड, और मैं भी थोड़ी बहुत टायर्ड थी। लेकिन वही है कि एक्साइटमेंट। ये मेरी सिस्टर है जो कि US में रहती है,
और ये भी पूरा 1 साल बाद आई थी, तो इससे भी बहुत टाइम हो चुका था मिले हुए। और ये फर्स्ट टाइम गई थी यूएस, तो इसका फर्स्ट टाइम ही ऐसा था कि इतना दूर ये हम लोगों से गई थी, तो बहुत ही अच्छा था। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे सीधे एयरपोर्ट से घर। एयरपोर्ट से घर की जो जर्नी है वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 1 ही घंटा लगता है अगर ट्रैफिक नहीं हो, और अगर ट्रैफिक हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 आवर्स लग जाते हैं। तो ये अब सब सेट कर रहे हैं फैज़ी, और अब हम निकलेंगे घर के लिए। घर में मम्मी वेट कर रही हैं, मेरे भाई वेट कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं देखने के लिए इकरा को। पहले तो मुझे लग रहा था कि हम सारे के सारे एक ही गाड़ी में कैसे आ पाएंगे, मुझे लग रहा था दूसरी कैब भी करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ से सारी चीज़ें इसी में फ़िक्स हो गई और हम सब के सब एक ही कैब में, मतलब एक ही गाड़ी में आ गए। सो ये वाला जो टनल है नया ही बना है, इसकी वजह से बहुत टाइम बच जाता है, और ये इतना क्रिएटिव तरीके से बनाया गया ना। आप पूरा देखो, इसके लेफ़्ट एंड राइट साइड में कितनी अच्छे से कारीगरी, मतलब आर्ट्स बनाई गई है। तो यहाँ पे सारा बहुत एक्साइटेड थी, सारा से तो वेट ही नहीं हो रहा था। आई वॉन्ट टू गो टू नानी हाउस, आई वॉन्ट टू सी नानी, पूरे रास्ते यही बोलती हुई आ रही थी, उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शी कांट वेट टू ओपन द डोर। सो अब जैसे ही डोर खुला, शी वॉज सरप्राइज्ड। उसको लगा कि भाई नानी ने तो बहुत अच्छे से वेलकम किया हुआ है। सो इकरा की ये फर्स्ट विज़िट थी नानी हाउस में, इसीलिए इकरा का भी अच्छे से वेलकम किया गया। सो ये है मेरा घर, मतलब मेरे मम्मी पापा का घर। यहाँ पे मम्मी इकरा की नज़र उतार रही हैं, तो मैं मम्मी को बोल रही थी पूरे रास्ते वो अपना फेस छुपा के ही लेके आई है, किसी ने उसे देखा ही नहीं। बट स्टिल नानी तो नानी होती हैं, और नानी अपने बच्चों के लिए बहुत पॉसेसिव होती है। ढकी आ गई। तो जब तक मम्मी नज़र नहीं उतारेंगी तब तक मम्मी को सुकून नहीं लगेगा। तो मैंने आपको बताया था मम्मी पापा हज पे जा रहे हैं, तो उस वजह से हमारे जितने भी क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही, शायद ही कोई रह गया हो, सब लोग आए हुए थे। और सब लोग हाँ मम्मी पापा को गिफ्ट्स देते हैं, उसमें उनके लिए एक एक जोड़ी कपड़ा होता है, जो सब लोग उम्मीद करते हैं कि जब वो हज पे जाए तो वहाँ पे वो कपड़े पहने, तो वो वाले कपड़े उसी इंटेंशन के साथ सब गिफ्ट करते हैं। तो मम्मी को पापा को इसी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कराया जाता है, उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये उन्हीं का टाइम है, ये उनके लिए एक डेडिकेटेड है ये चीज़ें, कि अब उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फ़ील कराने का टाइम है। तो यहाँ पे हम सब वही सब थोड़ा बहुत कर रहे थे घर में आकर के। सब जब कोई एक अपना गिफ्ट निकाल के लाता है तो सबको लगता है कि सब अपना जल्दी जल्दी निकाल के लाए, तो मैंने वो क्लिप भी शूट कर ली थी एक मेमोरी के तौर पे। और यहाँ पे सारे के सारे सब लोग साथ में थे। मम्मी थोड़ा सा इमोशनल भी बीच बीच में हो जा रही थी, क्योंकि उनको मतलब लगता है ना कि जैसे सब लोग एक अटेंशन दे और सब लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनो। ये देखिए गोलगप्पे खाने भी शुरू हो गए। यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने देखा 4 तरीके का गोलगप्पे का पानी मिल रहा है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और उसमें से सबसे मज़ेदार पानी था जो मेरा बिल्कुल न्यू फ्लेवर ऐड हुआ था, गार्लिक फ्लेवर, मैंने कभी नहीं सुना, तो बहुत अच्छा था वो भी। यहाँ पे मम्मी लोग से लोग मिलने आ रहे थे, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स, हमारे नेबर्स, ऐसा कोई भी नहीं था आसपास जो कि नहीं आया। और मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं एक्सपीरियंस करी कि सिर्फ हम लोगों से मुस्लिम्स ही मिलने आ रहे थे, नहीं, सब लोग इक्वली एक्साइटेड थे, इक्वली विश कर रहे थे और खुश हो रहे थे। और यहाँ पे देखिए हमारा नाश्ता बन के तैयार हो रहा है। चाय देखिए, मतलब चाय बहुत मज़ेदार बन गई थी उस दिन, पता नहीं कैसे। हालांकि मैं चाय अच्छी बनाती हूँ, ऐसा फैज़ी बोलते हैं, उनको मेरे हाथ की चाय पीने की आदत हो गई है, तो चाय बनाते बनाते चाय मज़ेदार बनने लगी है। तो नेहा ने जैसे आप लोगों को एक्सप्लेन किया होगा कि वीडियोस क्यों नहीं आ पा रहे हैं नेहा फैज़ी एंटरटेनमेंट चैनल पे हमारे, तो बेसिकली यही रीज़न था कि मम्मी पापा हज पे जा रहे थे। और हज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है हर मुस्लिम की लाइफ में। उनमें से हमारे 5 जो मैंडेटरी अरकान होते हैं मुस्लिम्स के, उनमें से हज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके अंदर हेल्थ वाइज आप अच्छे हैं, तो डेफिनेटली एज़ फार एज़ पॉसिबल अगर आपको चाहिए, आप जल्दी से जल्दी हज करना चाहिए। तो ये हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे कुरान ख़वानी हो रही थी, और कुरान ख़वानी इज़ लाइक जब भी आप कोई नेक काम स्टार्ट करते हैं तो उसको
हमारे अल्लाह के नाम से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये जो कि हज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है हर मुस्लिम के लिए, तो इसलिए कुरान खानी से स्टार्ट किया गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट टाइम में कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल रहे थे पापा मम्मी को, सब लोग हार पहना रहे थे। वुडन प्लेटेड है, खूबसूरती ना सही लेकिन ध्यान रखना चाहिए, अकलमंदी सही है, पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, कितना प्लास्टिक भाई, थोड़ा पैसा खर्च दिया। इस बकायदा स्पून्स भी सब वुडन है। देखिए लॉट ऑफ चेप इनसाइड। चेप चेप, अरे कानपुर वाली चेप है बिल्कुल। अरे मज़ा ना आ जाए तो पूरे पैसे वापस ले आएंगे बिरयानी वाले से। इतना खा के बाप रे बाप, पीसेस कितने सारे हैं, बहुत सारे पीसेस, मुझे लग रहा है पीसेस ज़्यादा हैं राइस के कंपैरेटिवली। नहीं मिक्स करके देते हैं वो लोग, जितने चावल है उस हिसाब से डालते नींबू भी है। हैं। तो ये वो वाली बिरयानी ना, मुरादाबादी क्या है, हैदराबादी, हैदराबादी बिरयानी। सईदाबादी, हैदराबादी सईदाबादी नहीं है, हैदराबादी है। अच्छा अच्छा, बस अपने क्षेत्र का नाम हमें लगा तलाक महल से आई है। अपने क्षेत्र का झंडा ऊंचा करते रहेंगे। ज्यादा नहीं निकाल ली मैंने, नहीं हो जाएगा आपके लिए, हमें पता है, मतलब तुम खा सकती हो ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो, मेरी हवस बहुत ज्यादा है। नहीं, हवस नहीं है, एक खाने की हवस है। लाइट तो चली जा रही है बार बार। आज तरन्नुम की धूम है, लगता है कोई मुब्तला है। नहीं आज भाई शेयर हो जाएगा। मैं चाहती हूँ मैं इसको बैठ के सुकून से खाऊं। अच्छा अच्छा, सुकून से खाने का मजा अलग है। सुकून से यहाँ खड़े खाइए, खड़े थोड़ी खाएंगे। पहले लीजिए आप पीस, बिना पीस के, बिना राइस के, बिना ऑयल के, बिना चटनी के मजा नहीं। तो पैसे वापस? हाँ पैसे वापस जो मैंने दिए भी नहीं। ये और बिरयानी हमेशा हाथ से खाइए। हाँ, उसका प्रॉपर टेस्ट लेने के लिए ये देखिए चेप दिखाइए आप थोड़ा, और हाथ धो लीजिए। ये चेप क्या मतलब, मेनली कानपुर वाले ज्यादा पता चल जाएगा। हमारे बिरयानी लवर्स जो खाना चाहते हैं देख लीजिए पास से, और जिनको मन नहीं कर रहा होगा वो उनका मन कर जाएगा देख के। अब मैं थोड़ा सा पूछ लूं, ये जो ज़बान निकाली थी ना आपने एकदम बिरयानी के लिए बाहर, ये बहुत अच्छी है, वाकई बहुत अच्छी है। क्या नाक रिएक्शन पूरा लेंगे ना, क्या पता नाक भी नीचे से गिर रही हो। वाकई बहुत अच्छी बिरयानी है। ऐसा है क्या? इस टाइम पे अम्मी होती तो कैसे रिएक्शन देती हैं? अम्मी जगत अम्मी, अब बेटा बिरयानी आ गई है, अल्लाह हमें अल्लाह से दुआ करी थी रात में, बेटा तो बिरयानी ले आओ। तुम जितनी ले आए हो तो वो देख भरी किसके लिए लाए हो? हमारे लिए। अम्मी आप अकेले खा लोगे क्या पूरी? देख अम्मी पे शक ना किया करो, अम्मी खा सकती है। अम्मी आप सिर्फ सूट खा सकती हो। सूट तुम पहने ना, तुम देख नहीं रहे कितना मटक मटक क्या इतना बढ़िया सूट पहना है। एंजॉय करिए अम्मी आप फिर अपनी बिरयानी, और आप खुद अल्लाह करे सबको ऐसे बच्चे मिले जो माँ को बिरयानी खिलाए दिन रात। ये पहली दुआ होगी जो बिरयानी के लिए बच्चे से मांगी जा रही है, यू नो, अल्लाह ताला से। हमारी जो बहनें हैं वैसी बहनें भी मिले जो बनाए और खिलाए, ऐसी बहनें दुनिया में कहीं नहीं। जो बनाए और खिलाए, और आप बना के नहीं खिलाओगे उनको? तो हमारे बच्चे गिफ्ट नहीं देते उन्हें, अरे फ्री में थोड़ी बनाती है, किसी को बात फालतू भी कर रहे हैं। नहीं अम्मी आप खा लो सुकून से, आप गले तक। अच्छा वो साल में एक बार खाते हैं। क्यों खाती हो इतना ज़्यादा? चुन्नी बाबू की बर्दाश्त नहीं कर पाती हो? चुन्नी बाबू मचल गए बहुत ज़्यादा ही जो है बिरयानी जो है वो ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, रेस्ट, मुझे लग रहा है आपको रेस्ट करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ रेस्ट करने दीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। आंखें बंद करके सुकून से सोचिए, और अभी खाने के बारे में मत सोचिएगा, कम से कम कल सुबह 12 बजे तक। क्या कहती हैं आप? नहीं ऐसा भी नहीं है, रात में फिर खाएंगे। तो आज 22 मई है और आज सब कुछ
निपट चुका है, सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज होके मुकम्मल हो चुकी हैं और हम लोग फ्री हो चुके हैं। हमारे रिलेटिव्स भी जा चुके हैं, मम्मी पापा हज के लिए निकल चुके हैं। आप सब लोग उनके लिए दुआ करिएगा कि उनकी हज की जो जर्नी है अच्छे से अच्छे हो। आप सबकी दुआओं में बहुत ताकत है, आई स्ट्रांगली बिलीव, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी थी, मेरी जो डिलीवरी थी बहुत अच्छे से हुई थी। मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली थी, मुझे खुशी के मारे मेरा ठिकाना नहीं था। और उसी तरीके से आप लोग जितना हमें सपोर्ट करते हो, हमें प्यार करते हो, उसी तरीके से हमारे मम्मी पापा के लिए भी दुआ करिएगा, उनको ब्लेसिंग्स दीजिएगा अपनी। आपका हमारा कुछ अलग नहीं है, सब एक है। आपके यहाँ जाते होंगे जो 4 धाम की यात्रा होती है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही हमारे लिए भी ये यात्रा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसको उसी तरीके से कंसिडर करिए। जो आपका बिलीफ आपके लिए है वही हमारा बिलीफ हमारे लिए है। वी ट्रूली रिस्पेक्ट योर बिलीफ। उसी तरीके से आप भी हमारे बिलीफ को रिस्पेक्ट करिए और ब्लेसिंग्स दीजिए अपनी तरफ से जिस भी तरीके से हो सके। यहाँ पे मम्मी पापा जा रहे थे, 40 डेज़ की जर्नी है। थोड़ा सा मतलब रहता है ना कि ये एक वो चीज़ है जो इंसान एज़ अ मुस्लिम सोचता है कि ये मुझे करनी ही करनी है। उसके दिल में ये रहता है कि मैं एक हज करके ही मतलब इंसान को लगता है उसकी जर्नी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो रहे थे मम्मी पापा, और हम लोगों को भी लग रहा था कि मतलब खुशी के मारे फीलिंग ऐसी आ रही थी कि माशाल्लाह से बताओ मम्मी पापा का टाइम हज का आ रहा है और वो लोग जा रहे हैं। तो हम लोग निकल पड़े थे उनको सी ऑफ करने के लिए। से सारे हज करने वाले पैसेंजर्स मतलब जितने भी हाजी लोग हैं वो सब यहाँ से जाएंगे। सब लोग वेट कर रहे हैं। सो ये मम्मी माशाल्लाह से बहुत खुश थी। उनको हज पे जाने की खुशी जो थी वो इंटरनली इतनी ज़्यादा थी कि उनकी खुशी उनके चेहरे पे बिल्कुल झलक रही है माशाल्लाह से। सो प्लीज़ दुआएं करिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा और हम लोग बहुत जल्द आपसे मिलेंगे धमाकेदार वीडियो के साथ। थोड़ा उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। वी वांट कि आप लोगों को हम एंटरटेन कर सकें। मैंने आपको पहले ही बताया कि आज 22 को सारी चीज़ें फुल एंड फाइनल मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम फ्री हैं तो हम सोच सकते हैं फ्री माइंड के साथ में कि किस कॉन्सेप्ट पे काम करना है, क्या एक्सपोज करना है, क्या फ़नी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आप लोगों की ऑब्वियसली उम्मीदें हमसे हैं कि हम आपको लाएँ तो कुछ अच्छा ही लेकर। हम सारे कज़िन्स बहुत दिन के बाद में मिले हुए थे, तो हम लोगों ने कुछ फ़नी गेम्स खेले, कुछ फ़नी बातें करी। तो उसका भी मैंने छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड करी हैं, व्लॉगिंग के इंटेंशन से नहीं, लेकिन हाँ एक मेमोरी के तौर पे कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं। तो मैं उनको कंपाइल करके एक और व्लॉग बनाऊंगी। ये व्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है तो मैं उसको दूसरे व्लॉग में डालूंगी। तो कुछ 3-4 दिन के लिए आप ये 2 व्लॉग्स इंजॉय करिएगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक धमाकेदार व्लॉग, मैं और फैज़ी मतलब धमाकेदार व्लॉग लाएंगे ही लाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हम सबको दुआ में याद रखिए। बाय बाय, टेक केयर।